हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था रिक्रिएट स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, अभी अपन एक स्टेप आगे चलते हैं एंड इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स के बारे में। चलो अभी बात आती है कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट होता क्या है। तो दोस्तों अपन बाय डिफ़ॉल्ट अभी के केस में क्या है, जब भी अपन क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे कोई भी पोड क्रिएट करते हैं तो क्यूबरनेटिस उसको किसी भी वर्कर नोड पे सेट कर देता है। आई मीन जो शेड्यूलर होता है क्यूबरनेटिस का, वो आपके पोड को एक वर्कर असाइन कर देता है कि भाई ये जो पोड है इस वर्कर पे जाके क्रिएट होगा। ठीक है, अब उस वर्कर के ऊपर जितना भी रैम है और जितना भी मेमोरी है बाय डिफ़ॉल्ट वो सारा का सारा एक पोड के अंदर जो कंटेनर होता है वो यूज कर सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भाई वो सारा का सारा यूज़ कर सकता है। ओके, अभी एक वर्कर नोड ऐसा है जिसपे केवल 100 MB रैम खाली है और आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपका ये जो पोड आएगा इसको मिनिमम 200 MB मतलब 200 MB रैम तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या, तो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई यहाँ पे 200 MB आपको रैम चाहिए, राइट। तो ये जो चीज़ है वो आप क्यूबरनेटिस शेड्यूलर को कैसे बताओगे कि भाई इस पोड को एक ऐसे मशीन पे या ऐसे वर्कर पे क्रिएट कर जहाँ पे इसको मिनिमम 200 MB रैम तो मिले ही मिले। ठीक है, वो बात अलग है कि अपने को उसको ये भी बताना हो कि भाई इसको लिमिट है, मतलब ये 200 MB तो इसको मिनिमम मिले, बट ये जो पोड है ये 500 MB से ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये जो चीज़ है जो 500 MB से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए था, ये अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। पर इस वीडियो में अपन क्या देखेंगे, इस वीडियो में अपन केवल और केवल ये देखेंगे कि भाई वो मिनिमम रिक्वायरमेंट कैसे बताए शेड्यूलर को कि इस पोड को उस मशीन पे शेड्यूल होना है जहाँ पे मिनिमम इसको 200 MB रैम मिले। अच्छा, मैंने केवल यहाँ पे आपको रैम का एग्जांपल दिया है, वैसे ही दूसरा रिसोर्स होता है यहाँ पे CPU, राइट। तो आपको हो सकता है कि एक कोर CPU चाहिए, 2 कोर CPU चाहिए, या फिर मिली कोर्स में भी आप दे सकते हो, राइट। चलो वो सारी चीज़ कैसे करते हैं अपन देखते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एनीवे, ये मेरी फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसके पीछे यदि आपके दिमाग में ये है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ तो मैं जयपुर में हूँ। ये जयपुर का आमेर किला है। चलो ये मेरा है क्यूबरनेटिस मास्टर। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्रिएट है। kubectl get pods कमांड मैंने चलाई एंड यहाँ पे एक पोड रनिंग है। मैं इस पोड को डिलीट कर देता हूँ। kubectl चलो अभी आप देखो कि अपन एक पॉड की डेफिनेशन लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देखो सिंपली ये एकदम प्लेन है, API वर्जन v1, पॉड, मेटाडेटा, पॉड का नेम, लेबल्स, राइट। ये सारे के सारे मैंने दे रखे हैं। उसके बाद में मैंने कंटेनर्स के अंदर बता रखा है कि ये जो कंटेनर है उसकी जो इमेज रहेगी वो ये रहेगी, कंटेनर का नेम ये रहेगा। क्लियर? आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी है जो मेरे को एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, क्योंकि यदि आप मेरी सीरीज़ देख रहे हैं, मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारे के सारे डिटेल्स पहले से ही कवर हो गई होगी कि आपको काइंड क्या डालना है, वर्जन क्या डालना है, राइट। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट देनी है कि भाई ये जो पोड है इसको मिनिमम 200 MB रैम चाहिए। तो वो मैं कैसे दूँगा, राइट। चलो भाई, मेरे को नहीं आता है ये चीज़ कि मैं ये चीज़ कैसे दूंगा। तो kubectl एक्सप्लेन रिकर्सिव पॉड, राइट। अपन ने बहुत देखा है इसके बारे में, अब तक के सारे वीडियोस में अपन ने जितनी भी YAML फाइल लिखी है अपन ने ये कमांड ज़रूर खोली है, राइट। चलो तो यहाँ पे आओ आप स्पेक में एंड देखो यहाँ पे पॉड के भी इतने सारे हैं। एनीवे, अपन जो भी ये पॉड में दे रहे हैं ये चीज़ आप डिप्लॉयमेंट में आराम से दे सकते हो, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के अंदर अपन एक पॉड का ही डेफिनेशन देते हैं, राइट, टेम्पलेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको केवल एक पॉड पे करके बता रहा हूँ। सेम यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लॉयमेंट में एंड रिप्लिका सेट में, राइट। चलो तो ढूंढो यहाँ पे कहीं कुछ दिखेगा काम का अपन लोगों को। ये अपने काम की चीज़ है, राइट, रिसोर्स लिमिट एंड रिक्वेस्ट। तो आप मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिमिट के बारे में अपन आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, मतलब अगले वीडियो में। अभी के वीडियो में अपन केवल और केवल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब रिसोर्स का यूज़ क्या है, केवल ये कि जब भी आपका पोड शेड्यूल होगा तो उस टाइम पे
जो शेड्यूलर होगा उसको ये चीज़ पता रहेगी कि मुझे ये पोर्ट इस जगह शेड्यूल करना है जहाँ पे मिनिमम इसको 200 MB रैम तो मिले। एनीवे मैं 200 MB केवल बोल रहा हूँ, राइट। आप यहाँ पे कितने भी नंबर दे सकते हो, एंड मैं केवल रैम बोल रहा हूँ, आप CPU भी दे सकते हो। चलो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, vi pod.yaml एंड चलो मैं पहले ये दोनों लाइन कमेंट करता हूँ, और मैं ये जो पॉड है ये पॉड है ऐसा cat pod.yaml, मैं इसे एक पॉड क्रिएट करता हूँ पहले आप लोगों को, राइट। kubectl अप्लाई -f pod.yaml। चलो मैं इस पॉड को डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ आपको। kubectl डिस्क्राइब पॉड, एंड पॉड का नेम जो है वो है pod4, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो इसको मैं लेस कमांड के साथ आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो आप, राइट। यहाँ पे आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या मिनिमम लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है, राइट। कहीं भी नहीं दिख रही, देख लो आप आराम से, राइट। यहाँ पे भी नहीं है, एंड ऊपर वापस एक बार आपको मैं स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है। अब मैं अभी मैं वापस ये पोर्ट डिलीट कर देता हूँ, केवल मुझे आप लोगों को दिखाना था कि देखो अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। kubectl डिलीट pod4। चलो अभी ये जो रिक्वेस्ट्स है यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कि ये जो मेरा पॉड है इसको मिनिमम 200 MB रैम चाहिए। चलो मेमोरी MEMORY, राइट, एंड मेमोरी कितना चाहिए मेरे को 200 MI, राइट, MB बाइट। एनीवे अब आप लोगों के सामने मैं आज वापस एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ कि ये जो मैंने MI लिखा है इसमें, और मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता था 200 M, या फिर मैं लिख सकता हूँ 200 MI। तो मैं यहाँ पे ये दो चीज़ दे सकता हूँ, 200 M भी लिख सकता हूँ एंड 200 MI भी लिख सकता हूँ, राइट। MI का मतलब MB बाइट्स, ठीक है। एनीवे इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो आप लोग ये मुझे बताओगे कि गौरव भाई यदि आप 200 MI लिखोगे तो ये चीज़ होगी, एंड यदि आप 200 M लिखोगे तो ये चीज़ होगी, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको आंसर आता होगा। नहीं आता होगा तो गूगल करो, एंड एक चीज़ गूगल करोगे तो 3 अलग और सीखोगे, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो इस चीज़ को मैं यहाँ पे अभी 200 MI दे रहा हूँ, 200 M भी दे सकता हूँ वैसे, ठीक है। चलो मैं इसको क्रिएट करता हूँ, kubectl create -f pod.yaml। चलो मेरा पोड का स्टेटस देखता हूँ, kubectl get pods कंटेनर क्रिएटिंग। चलो मेरा जो पोड है वो क्रिएट हो गया। कहाँ क्रिएट हुआ है ये जो क्रिएट हुआ है ये क्रिएट हुआ है वर्कर 1 पे। तो मैं अभी इसको डिस्क्राइब करके देखता हूँ एंड देखता हूँ कि जो मेरा जो रिसोर्स रिक्वेस्ट थी वहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, राइट। चलो kubectl डिस्क्राइब पॉड एंड pod4, मैं इसको करता हूँ लेस, राइट। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 200 MI, राइट। तो मैं 200 MI की जगह और क्या दे सकता हूँ, राइट। तो आप GI TI या PI दे सकते हैं, राइट, मतलब MB बाइट, GB बाइट, राइट, TB बाइट। चलो तो ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे वर्कर 1 पे जाता हूँ एंड वर्कर 1 पे जाके मैं free-m कमांड चलाता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे वर्कर 1 जो है इसके पास अप्रोक्सीमेट 900 MB रैम अवेलेबल है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस पोर्ट को डिलीट करता हूँ एंड वर्कर 2 के पास कितना रैम है ये भी देख लेते हैं अपन।
तो वर्कर 1 एंड वर्कर 2 दोनों के पास अप्रोक्सीमेट 1 GB रैम है। मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, वहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 GB मेमोरी, ठीक है, पॉड स्पेसिफिकेशंस के अंदर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 GI, राइट। अब पहले तो मैं पॉड डिलीट कर देता हूँ, kubectl अप्लाई -f pod.yaml। चलो अभी देखते हैं इसका स्टेटस क्या रहता है। kubectl get pods, आप देखो इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग रह गया, राइट। तो इसका स्टेटस पेंडिंग क्यों रहा? इसका स्टेटस पेंडिंग इसलिए रहा, चलो इसका स्टेटस पेंडिंग क्यों रहा, इसका सबसे अच्छा आंसर मिलेगा इसके डिस्क्राइब में या इसके डिस्क्रिप्शन में, राइट। चलो डिस्क्रिप्शन में चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या दिख रहा है वहाँ पे अपने को। kubectl डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड 4, राइट। सबसे नीचे ही चलना है अपने को, तो मैं लेस कमांड यूज़ नहीं कर रहा। क्या हुआ यहाँ पे, राइट। इन सिंपल वर्ड, अपन ने जब पॉड क्रिएट किया था तो अपन ने बोला था कि इस पॉड को एक ऐसे नोड पे क्रिएट होना है जहाँ पे इसको मिनिमम 2 GB रैम मिल सके। बट अपने केस में 2 GB रैम तो किसी भी वर्कर नोड को नहीं है, करेक्ट। तो ये जो पॉड है ये कहीं भी शेड्यूल नहीं हुआ है, राइट। तो जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है मेनली ये शेड्यूलिंग के टाइम पे ही यूज आता है कि आपका पॉड कहाँ शेड्यूल हो, राइट। एनीवे ये तो पहला चीज़ हो गया कि अपन ने मेमोरी के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं CPU के बारे में, राइट। कि आपका जो पॉड है इसको कितना प्रोसेसर चाहिए होगा, तो वो चीज़ अपन कैसे देखने वाले हैं। चलो मैं मेरी स्क्रीन क्लियर करता हूँ। kubectl get pods। एनीवे अभी यदि CPU के बारे में थोड़ा देख लेंगे बाद में, जस्ट एक टॉपिक और क्लियर करना है मेरे को आप लोगों के सामने। अब यदि ये जो पॉड है ये पेंडिंग स्टेट में है, इसको यदि मुझे रनिंग स्टेट में लाना हो तो आप आपके कुबरनेटिस क्लस्टर को एक ऐसा मशीन अटैच कर दीजिए जिसके अंदर 2 GB से ज़्यादा रैम उसको मिल जाए, राइट। तो तुरंत ये जो पॉड है उस जगह पे शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ काम आ सकती है आपके लाइव एनवायरनमेंट में, राइट। कि कोई ऐसा पॉड है जिसको उतना मतलब वो पेंडिंग स्टेट में, उसको रनिंग स्टेट में लाओगे कैसे? तो उसका सिंपल सा आंसर यही है कि यार एक और मशीन उस कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर ऐड कर दो एंड उस मशीन को थोड़ा ज़्यादा रैम दे दो जितना इसको चाहिए उससे, राइट। चलो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ इसको क्यूब्स एंड अभी मैं वापस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन मेमोरी दे सकते हैं वैसे ही अपन CPU भी दे सकते हैं। तो कुबरनेटिस में 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, पहला मेमोरी एंड दूसरा CPU। चलो मेमोरी मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेमोरी कर दी 100 GI, तो हो ही नहीं सकता, हो गया तो मतलब हो सकता है डालने में क्या, बट मेरे पास नहीं है उतना अवेलेबल। CPU, चलो CPU के नंबर जो है वो आपको मिली में देना है, मिली CPU, राइट। एनीवे पता है क्या, बचपन में पढ़ते थे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं कि 1000 मिलीग्राम सर, राइट। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि एक CPU के अंदर 1000 मिली CPU होते हैं, राइट। मिली तो एक CPU के भी यहाँ पे 1000 छोटे छोटे पार्ट कर दिए गए हैं एंड आपको कितना चाहिए उतना आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऐसा है कि जब भी मेरा ये पॉड रन हो तो इसके पास मिनिमम हाफ CPU होना चाहिए। हाफ CPU मतलब 500 मिली CPU, राइट। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो ऐसे 500 मिली CPU, राइट। तो ऐसे आप इस चीज़ को लिख सकते हो। चलो तो मैं इसको 100 दे देता हूँ। चलो मैं इसको रन करवाता हूँ। चलो जो अपना पॉड है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है। अब वापस मैं डिस्क्राइब करके देख लेता हूँ। kubectl डिस्क्राइब पॉड 4, राइट। एंड यहाँ पे आप देखो मैं इसको लेस कमांड के साथ दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देखो कंटेनर स्पेसिफिकेशंस में जाके
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको 100 मिली CPU लगे हुए हैं। एनीवे अभी ये जो 100 मिली CPU है इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो इस चीज़ को आप सिंपली लिख सकते हो vi_pod.yaml। आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.1, राइट। अभी करते हैं इसको, डिलीट करता हूँ पहले तो kubectl apply -f pod4.yaml एंड इसको मैं ड्राई रन करवा लेता हूँ, राइट। तो pod क्रिएट हो जाएगा, kubectl create -f। एनीवे क्रिएट एंड अप्लाई में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलो अभी pod क्रिएट हो जाएगा, kubectl describe pod4 लेस। तो राइट आप देखो आपने वहाँ पे 0.1 दिया था, राइट। तो वहाँ पे अपने आप इसने ले लिया कि ये 100 मिली CPU है, राइट। तो आप डेसिमल में भी दे सकते हो एंड आप उसमें भी दे सकते हो। एनीवे तो आप डेसिमल में भी दे सकते हो एंड मिली CPU के टर्म्स में भी आप ये चीज़ दे सकते हो। ये चीज़ तो हो गई। अब उसके बाद में आप यहाँ पे भी ट्राई करो, नंबर ऑफ CPU है ऐसा दे दो कि जैसे सपोज आपका एक 3 वर्कर है, एक वर्कर के अंदर 1 है, 2 वर्कर के अंदर 2 CPU है और तीसरे वर्कर के अंदर 5 CPU है, राइट। तो ऐसे केस में आपने यदि दे दिया कि उसको नंबर ऑफ CPU है वो 4 चाहिए, तो पहले वाले में तो 1 ही था तो वहाँ पे जाके वो पोर्ट शेड्यूल नहीं होगा। दूसरे वाले में केवल 2 CPU थे तो वहाँ पे भी शेड्यूल नहीं होगा, पर उसको चाहिए 4 और जो तीसरा वाला जो आपका वर्कर नोड था उसके अंदर 5 CPU है तो वो जाके उधर शेड्यूल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो यदि आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है तो। चलो ये सारा तो मैंने आपको बता दिया। अभी मुझे एक चीज़ और जो आप लोगों को कवर करनी है, सपोज आपका जो पोड है उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर हैं और आपने उन दोनों के दोनों कंटेनर्स के अंदर दे दिया कि दोनों कंटेनर को 100 MB चाहिए, 100 मिली कोर CPU चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, राइट। उस केस में क्या होगा, उन दोनों कंटेनर्स का जो रिक्वायरमेंट है टोटल उसका सम होगा एंड उसके बाद में शेड्यूलर उस पोड को शेड्यूल करेगा। मतलब क्या भाई, आपका एक पोड है, पोड के अंदर 2 कंटेनर हैं और एक कंटेनर को 100 MB रैम चाहिए, दूसरे को 500 MB रैम चाहिए। तो जब भी आपका पोड किसी भी वर्कर पे शेड्यूल होगा तो वहाँ पे वो चेक करेगा कि वहाँ पे 600 MB रैम अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी मल्टी कंटेनर पोड की बात आएगी तो उस केस में जो शेड्यूलर है वो टोटल करेगा, टोटल किसका करेगा, दोनों कंटेनर की रिक्वेस्ट का, राइट। कि इन दोनों को मिला के 200 MB रैम चाहिए एंड 200 मिली CPU चाहिए। उसके बाद में वो उस वर्कर नोड पे शेड्यूल करेगा उस पोड को जहाँ पे ये दोनों अवेलेबल हो। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि अपन ने मिनिमम रिक्वायरमेंट तो दे दी कि ये जब पोड शेड्यूल हो तो ये एक ऐसे मशीन पे जाके शेड्यूल होना चाहिए कि जिसको मिनिमम 200 MB रैम या 200 मिली CPU तो मिले ही मिले, राइट। बट अपन उसको लिमिट भी सेट कर पाएँ कि भाई ये 500 MB से ज़्यादा यूज़ ना करे। भाई अपन ने बोल दिया मिनिमम 200 MB मिले, ओके, बट क्या हो कि वो 8 TB पूरा का पूरा अकेला ही खा जाए, राइट, रैम। तो वो चीज़ कैसे अचीव करेंगे ये अपन अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है भूलना मत, ये MI और M में क्या डिफरेंस था, राइट। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का एंड प्लीज़ कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आते नहीं है ना तो मेरा खुद का वीडियोस बनाने का मन नहीं होता है अभी। ठीक है, चलो बाय बाय।